हम उपस्थित हैं शहीदों की धरती हौज में। यह हौज क्षेत्र विस्थापित राजपूतों का माना जाना क्षेत्र है। ये 14 मौजा है जहां पर तमाम विस्थापित राजपूत चौहान, परमार, परिहार, सोलंकी, भाटी, भोयार, मकवाना, गहलोत यहाँ निवास करते हैं। इस धरती पे एक बड़े बुजुर्ग और उम्रदराज, ये आपका मकान है, बाबू चिंताहरण सिंह मास्टर साहब हैं। आज मैं आप लोगों से मुलाकात करवाता हूं और कुछ उनसे बातें करना है जो विस्थापित राजपूतों की काफ़ी जानकारी रखते हैं। पंडित जी, आप हैं मास्टर चिंताहरण सिंह जी। मास्टर साहब, हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि हमें थोड़ा बहुत जानकारी है कि जब अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया था। उस सर्वे के दौरान ये विस्थापित राजपूतों को पेपर में राजपूत शब्द दर्ज करने का आदेश किया था। वो आदेश कैसे किया था और कब किया था, फिर उस पर क्या क्रिया हुई, उसके बारे में थोड़ा सा आप अवगत कराएं। यहाँ के पढ़े लिखे लोग, बनारस भी इसमें सम्मिलित था, मिर्ज़ापुर था, भदोही था, गाजीपुर था, ये सब जिले एक जगह कभी कभी सभाएं किया करते थे बिरादरी की। तो एक सभा में इन लोगों ने अपना एक प्रस्ताव पारित किया कि यार, हम लोगों को जो उपाधियाँ मिली हैं, ये उपाधियाँ हम लोगों के मनोनुकूल नहीं है। उपाधि के अंदर दम होनी चाहिए और ये उपाधियाँ बेदम की हैं, तो दम वाली उपाधि बनाया जाए। इसी पर विचार विमर्श करके एक प्रार्थना पत्र लिखा गया। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उनको, वो उस समय राज्यपाल नहीं कहते थे, गवर्नर जनरल कहते थे। तो वो सन 1934 में, 34 से 38 के बीच तक वो गवर्नर जनरल थे। और उसी समय आप लोगों ने एक प्रार्थना पत्र उनको दिया कि हम इस जात के हैं, हमें इस जात का करके बुलाया जाता है जो हमारे सम्मान के विपरीत है, हमें असम्मानित करने के लिए किया जाता है। तो हमारे सम्मान की रक्षा की जाए और हमें इससे जो है संबोधित किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम कर देंगे आदेश, लेकिन 1.5 साल तक हम पहले इसका जांच करवा के देखेंगे कि वास्तव में आप हैं कि केवल बहका करके आप लेना चाहते हैं। तो जांच करवाया तो उसको सही मिला कि आपका प्रार्थना पत्र सत्य है, वास्तव में अपराधी हैं। हाँ, तो उसने आदेश कर दिया कि इन लोगों को जो भी शब्द लिखे गए हैं वो सब काट करके राजपूत शब्द इनकी जात में कर दिया जाए, और क्योंकि ये गरीब हैं इसलिए वो भी सी में रखा जाए। तो गरीब जानकर तो ओबीसी में रख दिया और आपको आदेश कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उस समय के लोग अपने खाने कमाने के चक्कर में उस आदेश की नकल आज तक ध्यान नहीं दिए। नहीं, उस समय गवर्नमेंट ने तो ध्यान दिया और राज्यपाल ने उसका अगर जो है निर्गत करवा दिया और 52 जिले के कलेक्टर के पास वो पहुंच गया। तो आज भी वो 52 जिलों में वो पेपर निकाला जा सकता है विदाउट एनी एजुकेशन। अच्छा। तो ये जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड रूम है, हाँ, उसी में ये मिलेगा ना? कलेक्टर के पास आप जाइए, कलेक्टर कहिए, कलेक्टर निकलवा के देगा। अच्छा। तो ये 52 जिले में, जो पुराने 52 जिले थे, बाद में तो जिले बढ़ाए गए हैं, जो पुराने 52 जिले थे हर जिलों में ये पाया जा सकता है, निकाला जा सकता है। इस समय 75 जिले हो गए हैं। हाँ, लेकिन पुराने जिले जो थे उनके नहीं मिलेगा। जिलों में आज भी
मिलेगा आपको। तो ये हम कह रहे थे कि वैसे मान लीजिए कि आपको तो काफ़ी जानकारी इस मामले में है, तो यहाँ के लोगों ने क्या कभी निकालने का प्रयास नहीं किया? अन्य लोगों को मैं नहीं जानता, लेकिन आप जा करके कचहरी में पता करेंगे तो एक नाम आएगा जिसका नाम है चिंता है। अच्छा, आपने निकाला था? अरे पूरा कचहरी के जितने कार्यालय हैं, सब कार्यालय के बाबूजाई किसी को 100, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000, सबको दिया है। भाई साहब निकाल के दे दिए 2000 और उनका कपड़ा दूंगा। लेकिन वो जो वहाँ पंडित जी के जात के लोग थे, उच्च जात के, वो उन गरीबों को दवा देते थे। कोई गरीबिया था, कोई बाल था, कोई कुछ था कि थोड़ा कौन बॉल में पड़े थे, वो कभी उन पेपरों को ढूंढने नहीं थे, जिसकी वजह से जबकि वो पेपर ऑलरेडी निर्गत हो गया था। 5-6 साल तक वो चलता रहा। विद्यालयों में नाम जहाँ लिखा था कि जाति हिंदू हो अन्यथा धर्म, तो जात में ये लिखा जाता रहा, राजपूत लिखने के लिए आदेश हुआ था। अरे भाई मैंने लिख दिया और डिप्टी साहब गाँव में आए, कहें कि ये क्यों लिख दिया, ये जात नहीं है। हमने कहा डिप्टी साहब कहीं काम कर जरा सुनिएगा, नाराज मत होइए। कहीं कहा बताए उन्हें कि आप का नाम मक्खी मानीचंद गुप्त है, कहीं आप जात के प्रेमी हैं कि गुप्ता। अरे एकदम उछल के कूद गए खदीवा ऊपर और धैल हम लट्टा ले गए कोने, कहने भाई चिंता हाँ देखेगा। यानी आज से तो मैं टेलीविजन का है, हम तो हैं जो उनके सबसे बुलावल जाला उन्हें। तो आपके पेपरों में तो दर्ज होगा राजपूत? कहाँ? आपके जो है कि दस्तावेज वगैरह में? कौन दस्तावेज? जो जैसे खतौनी है। खतौनी में कहाँ से आई यार, खतौनी का कोई सवाल नहीं। हमारे जो पेपर हैं, हम जहाँ पढ़े हैं, हमारे भाई जहाँ पढ़े हैं, बहन बिटिया जहाँ पढ़े, वो है। अच्छा, खतौनी है ये तो सरकारी अभिलेख है ना, इनसे हमारा क्या लेना? नहीं, सरकारी अभिलेखों में जो खतौनी सन 1950 की खतौनी एक मैंने देखा। आपने देखा है, किसी ने दरखास्त दिया होगा, हो गया होगा, लेकिन यहाँ ने किसी ने दरखास्त दिया, मिलने में कोशिश किया। पढ़े लिखे तो तमाम लोग थे, इनके परिवार के थे, बाबू नरसिंह बहादुर सिंह प्रिंसिपल कभी किए, तमाम लोग इनका तो पूरा गाँव में जो है नेता है। लेकिन पूरे गांव के नेता ने पूछा, पैसा कमाए नेता इनके लकड़ी का हो, जो लोहे का हो, जो बर्तन का हो, जो कपड़ा का हो, मार पैसा कमाए के गाँव दिए हैं कि 5 तल्ला बिल्डिंग के 3 तल्ला हो। अब वो है बाबू छत्रपाल सिंह के लड़का है वकील साहब, तो 5 की बिल्डिंग बन के तैयार हो जाते हो। बेटवा एक को दिया ना हो, सब दिया ना करते खाली वो घर में करना हो। चलिए ठीक है अमर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बताया। और भविष्य में हम आपका सहयोग चाहते हैं कि ये पेपर निकलवाया जाएगा, और आप जो है पुराने व्यक्ति हैं, जानकार व्यक्ति हैं उस मामले के, आप रास्ता बताते रहेंगे। और ये नौजवान लोग इकट्ठा हैं, रतन सिंह परमार हैं, बहुत समाजसेवी आदमी हैं, ये लोग जो है आप पहले निकालने का प्रयास करेंगे। क्षमा कीजिए, आप कलेक्टर के यहाँ जो कागजा पत्र देंगे उसमें डॉक्टर साहब ये लिखेंगे कि इसके पहले, आज के पहले इस बिरादरी को जो मैं लिख रहा राजपूत इसी नाम से जाना जाता था, लेकिन हमारी कमजोरी की वजह से ये थे हट करके हम जहाँ थे वहीं वापस हो गए। तो इसका अवलोकन किया जाए और सरकारी अभिलेखों का अवलोकन किया जो सरकार में है, और देख लें कि हाँ हमारा सत्य हो, तो फिर वापस करके और हमें इसका सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए, और प्राइमरी से लेकर के मिडिल स्कूल तक इसका आदेश पारित कर दिया जाए कि जाति यदि हिंदू हो अन्यथा धर्म, तो जाति है
हमारी यह जात है, यह इस जात का वर्णन उसमें आना चाहिए और वही जात लिखी जाए। अब वो राज्यपाल हो गया, अब गवर्नर जनरल नहीं। आइए, पहले 52 जिला था, 75 जिला हो गया है हर जगह। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, ये मास्टर साहब ने सारी चीज़ों को बताया कि जितने पुराने ज़िले थे, 52 ज़िले पहले थे, 52 ज़िलों में 52 ज़िलों के लिए आदेश हुआ था कि ये जो भी विस्थापित राजपूत हैं, चौहान के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें कलंकित नाम दे दिया गया और उस नाम को हटा के हर दस्तावेज में, यहाँ तक कि जो बच्चों का स्कूल में नाम लिखा जा रहा है वो लिखवाना चाह रहे हैं तो वहाँ राजपूत लिखा जाए जाति में, लेकिन फिर भी जो है आदेश हो गया कि लिखा जाए। फिर भी लोगों ने आदेशों का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से आज भी यह समाज दर दर की ठोकरें खा रहा है अपने सम्मान के लिए। और चाहते ही नहीं तो अब तक ये समाज भी थोड़ा सा नहीं चाहता है, चाहे उसको जागरूकता की कमी कह लीजिए, चाहे सम्मान और स्वाभिमान की कमी लीजिए। स्वाभिमान, इनका स्वाभिमान मर चुका है, इस वजह से जो भी इनको कह लिया जाए सारी चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं, जबकि वास्तव में वास्तविकता यही है कि असल में छत्री थे और आज भी जो है कि वो उस श्रेणी में तमाम लोग काम भी कर रहे हैं, उसको अपने फिर से सम्मान स्वाभिमान पाने के लिए। जय माँ भवानी, जय राजपूताना।